This is Virendra Mehta. Welcome you all on the Memory Genius channel. आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हम इस वीडियो में जो ब्रेन एक्सरसाइजेस हैं उन दोनों की बात करने वाले हैं। दोनों का मतलब वन फॉर द लेफ्ट हेमिस्फीयर एंड वन फॉर द राइट हेमिस्फीयर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक मैकेनिकल एक्सरसाइज मैं आपको करवाना चाहूँगा। चलिए आप मेरे साथ साथ करेंगे इस वीडियो में। चलिए अपना जो लेफ्ट हैंड है आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कीजिए। मेरे साथ करना है सबको, ओके? यस, प्लीज ट्राई। वेरी गुड। अब अपना जो राइट हैंड है, ठीक है, उसको एंटी क्लॉकवाइज मूव कीजिए। नहीं हो पा रहा तो इट मींस कोऑर्डिनेशन जो है लेफ्ट और राइट ब्रेन के अंदर वो कम है, लेकिन आपको इसका प्रैक्टिस करना है, ठीक है? इससे क्या होने वाला है, बेसिकली आपका जो कोऑर्डिनेशन है, न्यूरल कम्युनिकेशन लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर में बढ़ेगा, ठीक है? तो ये एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, आप इसे बाद में आराम से करिएगा। चलिए सबसे पहले मैं आज 4 वर्ड्स लेने वाला हूं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स। वो 4 वर्ड्स नहीं है, वो बेसिकली 40 अराउंड वर्ड्स हैं, क्योंकि मैं आपको रूट सिखाने वाला हूं। रूट्स क्या है, बेसिक है हर वर्ड का, और अगर हमें रूट का नॉलेज है तो इट मीन्स बहुत सारे वर्ड्स का हमें नॉलेज है, राइट? और उसके बाद आज मैं वो सिखाने वाला हूं जो आज तक मैंने नहीं सिखाया है यूट्यूब पे, और आई थिंक कोई भी यूट्यूबर ये नहीं सिखाता है और नहीं सिखाएगा, ठीक है? तो बेसिकली मैंने वैदिक मेमोरी और वैदिक मैथ्स को दोनों को कंबाइन करके ये एक्सरसाइज बनाई है, तो आप बहुत ध्यान से उसको समझिएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं वर्ड से। तो फर्स्ट वर्ड ले लेते हैं मिस एंथ्रोप, राइट? मिस एंथ्रोप, ये जो वर्ड है फर्स्ट जो प्रीफिक्स है वो है मिस। मिस जो है वो रूट वर्ड है, मींस somebody who hates, ठीक है? जो नफरत करने वाला है, मिस का मतलब। सेकंड जो है सफिक्स है वो है एंथ्रोप। बेसिकली जो एंथ्रोप वर्ड है वो है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी मींस द साइंस ऑफ ह्यूमैनिटी। जो ह्यूमन बींग्स का साइंटिफिक जो स्टडी है उसको एंथ्रोपोलॉजी बोला जाता है। और यहां पे अब ये वर्ड बन गया मिस एंथ्रोप। एंथ्रोप मींस ह्यूमैनिटी, ह्यूमन बींग्स, और जो ह्यूमन बींग से नफरत करे उसको हम बोलेंगे मिस एंथ्रोप, राइट? तो ये वर्ड आई थिंक क्लियर है आपको। और आपको क्या करना है, देखिए एंथ्रोप वर्ड मैंने आपको बता दिया, ये रूट है। इससे मिलते जुलते बेसिकली ये असाइनमेंट है आप सबके लिए। आप एक नोटबुक तो मेंटेन कर ही रहे हैं। ये जो हमने लास्ट टाइम एक वीडियो फ्लैश किया था ब्रेन एक्सरसाइज पे, उसी का ये सेकंड पार्ट है, और इसी सीरीज में बहुत सारे वीडियोस आने हैं। और मैंने आपको बोला था कि आप एक नोटबुक जरूर बनाएंगे, उसमें लिखेंगे। तो एंथ्रोप रूट वर्ड का यूज करके ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे, चाहे आप गूगल कीजिए उसको, और मुझे कमेंट करके भी बताइएगा ऐसे कौन कौन से वर्ड्स हैं, ताकि मुझे विश्वास हो जाए कि आप जो असाइनमेंट्स हैं वर्ड पावर की कर रहे हैं, राइट? तो ये जो वर्ड था मिस एंथ्रोप। नेक्स्ट वर्ड है मिसोजाइनिस्ट। मिसोजाइनिस्ट में फिर से देखिए जो प्रीफिक्स है यहाँ पे मिस आ रहा है, इट मींस वन हु हेट्स। जाइनिस्ट यहाँ पे फीमेल के लिए यूज होता है। बेसिकली जो जाइनिस्ट है वो जो है रूट वर्ड है फीमेल के लिए, राइट? तो जाइनिस्ट, तो मिसोजाइनिस्ट मींस जो फीमेल से हेट करे उसे बोलते हैं मिसोजाइनिस्ट। तो जाइनिस्ट ये रूट वर्ड है। सेम आपको बहुत सारे जो वर्ड्स है वो सर्च करने हैं। नेक्स्ट है मिसोगैमिस्ट। अगेन मिसो आ रहा है, मींस अगेन वो हेट्स। गैमिस में गैमी इस जो रूट वर्ड है वो मैरिज के लिए है, राइट? गैमी से एक वर्ड है पॉलीगैमी, मींस मल्टीपल मैरिजेस, राइट? तो यहां पे मिसोगैमिस मतलब जो मैरिजेस, जो मैरिज से हेट करे, ठीक है? तो वो हो जाएगा मिसोगैमिस्ट। अगला है एसेटिक। एसेटिक जहां पे भी एस, राइट, मैक्सिमम ऑफ द टाइम एस जो वर्ड है, जो रूट वर्ड है, इसका मतलब एक प्रीफिक्स है, इट मींस टू गो अवे फ्रॉम समथिंग। एसेटिक इज अ पर्सन जो फिजिकल प्लेजर से, संसार के जो भोग विलास हैं, इनसे दूर जाके सन्यासियों वाली जो लाइफ है वो जी रहा है, वो एक सन्यासी है एसेटिक, राइट? तो ये 4 वर्ड्स मैंने आपको सिखाए हैं, ये आप कमेंट कीजिएगा सभी रूट्स वर्ड का यूज करते हुए, और जितने भी वर्ड्स हैं जो बनते हैं इन रूट्स वर्ड से आप कमेंट भी कीजिएगा हमारे चैनल पे,
प्लस अपनी नोटबुक में लिख भी लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम आ रहे हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज सीखने के लिए जो है वैदिक मेमोरी प्लस वैदिक मैथमेटिक्स, राइट। आई थिंक लास्ट वीडियो में मैंने आपको दो जो नंबर थे, दो डिजिट के दो नंबर का एडिशन सिखाया था, लाइक 5675, राइट। 5675, 5765, 5611, 7512, राइट, एंड देन 122। अब मैं जो आपको सिखा रहा हूं वो 3 डिजिट के दो नंबर है, ठीक है। तो मैं रिटर्न जो कैलकुलेशन है वो भी आपको सिखा रहा हूं, प्लस मेंटल कैलकुलेशन करना भी सिखा रहा हूं। और जो मेंटल कैलकुलेशन है वो केवल वैदिक मेमोरी मेथड से ही पॉसिबल है। तो यहां एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। द नंबर इज 125 एंड 212, मतलब फर्स्ट नंबर है 125 एंड द सेकंड नंबर इज 212। अब इसमें आप देखिए जो यूनिट प्लेस है, टेंस प्लेस है और 100 प्लेस है। तो फर्स्ट नंबर पे 100 प्लेस पे जो डिजिट है 1, इसी तरह सेकंड नंबर के जो 100 प्लेस पे डिजिट है वो 2। तो 2 1 3 हो गया। तो 3 को हम एक जगह स्टोर कर लेंगे। अभी आप 3 को एज ए कहीं स्टोर कर लीजिए, मैं बाद में आप इसको मेथड भी बताऊंगा डिटेल के अंदर कि कैसे हम 3 को याद कर रखेंगे कि हमने 3 स्टोर किया, राइट। उसके बाद जो नंबर है वो बच गया 25 एंड 12, मीन्स 25 जो है वो फर्स्ट नंबर के लास्ट 2 डिजिट्स है, और सिमिलरली जो 12 है वो सेकेंड नंबर के लास्ट 2 डिजिट्स हैं। तो 2512 2512 21 2 2512 2152, राइट। तो 21 मीन्स 3 एंड 52 मीन्स 7, तो 3 7 हो गया। ये आंसर का सेकंड पार्ट हो गया। आंसर का जो फर्स्ट पार्ट है 3 वो मैं कहीं स्टोर कर चुका हूं, एंड नाउ जब मैं मर्ज करूंगा दोनों आंसर को, द आंसर इज 337 337। तो ये था मेंटल कैलकुलेशन। लेकिन अब इमेजिन कीजिए कि जो 3 हमने स्टोर किया था पहले, 1 + 2, राइट, 3, वो हम हो सकता है कि भूल जाएं कि हमने क्या स्टोर किया था, क्योंकि अगले वाले जो नंबर्स हैं मींस 2 डिजिट के, उसका तो मैं प्रैक्टिस आपको करवा भी चुका हूं और आपने प्रैक्टिस भी किया है उस सिस्टम को। लेकिन यह 1 + 2 को स्टोर करने के लिए हम यहाँ पे कुछ इमेजेस का, मेंटल इमेजेस का यूज करेंगे। बेसिकली हमारे वैदिक मेमोरी मेथड्स में इनको पैक्स बोलते हैं। आप पैक्स से वाइन के पैक्स मत समझना, ये दीज आर द मेमोरी पैक्स। पैक्स मतलब हुक, नेल, जिसके ऊपर कोई भी जो इंफॉर्मेशन है हम हैंग कर पाए, ठीक है। तो ये वो पैक्स हैं, वो वाले पैक्स नहीं है। वो पैक पी के तो ओरा जो है वो नेगेटिव होती है, इम्प्योर होती है, तो उसके लिए तो कभी जाना ही नहीं है, राइट। हम तो होश पूर्वक एक चीज को जो है कैलकुलेट कर रहे हैं। तो बेसिकली अभी इस वीडियो में मैं आपको 9 मेंटल इमेजेस याद करवा रहा हूं। नेक्स्ट कमिंग वीडियो में आपको मैं 18 तक जो है मेंटल कोड्स याद करवाऊंगा, ठीक है। तो इसको बहुत जल्दी से करते हैं। 1 राइम बना रहा हूं, पैक बना रहा हूं। जब मैं बोलता हूं 1 तो इमेज आनी चाहिए सन। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? देखिए 1 क्या है, वो टेंजिबल नहीं है, मैं 1 को टच नहीं कर सकता, लेकिन सन को फील कर सकता हूं, सन की हीट को फील कर सकता हूं। तो 1 सन, तो कोई जरूरी नहीं है सन बनाना है, 1 से बन भी बन सकता है, जो स्वीट डिश को बोलते हैं, राइट। इसी प्रकार से 2 शू, जूता, राइट, इसको मैं फील कर रहा हूं। 3 ट्री, 4 डोर, 5 वाइफ या फिर नाइफ, राइट। किसी एक इमेज के साथ आप रिलेट कर लीजिए, या तो वाइफ सेट कर लीजिए या फिर नाइफ सेट कर लीजिए। 6 विक्स, 7 हेवन, 8 प्लेट, 9 वाइन। तो ये 9 हो गए। आप वीडियो को बैक करके फिर से इनको दोहरा सकते हैं। तो अब फर्स्ट जब हम न्यूमेरिकल कंपटीशन कर रहे थे और मैंने कहा था आप 3 को स्टोर कर लीजिए, तो आपको 3 हवा में स्टोर नहीं करना, क्योंकि वो तो याद नहीं रहने वाला, क्योंकि वो तो इंटेंजिबल है। तो 3 का जो मेंटल इमेज है या मेंटल पैक है वो है ट्री। तो मैं इमेजिन कर रहा हूं इसी जिस रूम में मैं बैठा हुआ हूं वहां ट्री है, तो मुझे याद रहेगा कि फर्स्ट जो पार्ट है आंसर का वो ट्री है, मींस 3 है, और जो सेकंड पार्ट है मैं ऑलरेडी कंप्यूट कर चुका हूं 37, सो 337, राइट। अगर सपोज 37 से कोई कैरी फॉरवर्ड होता तो यहां मैं ट्री में 1 ऐड कर देता, मींस वो 4 हो जाता, लेकिन अभी फिलहाल नहीं है, तो 337, राइट। तो आपको इसका प्रैक्टिस करना है, याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में जब आप मिलेंगे
तो ये फर्स्ट 9 का जो मेंटल इमेजेस है नंबर्स का, वो बहुत अच्छे से आपको याद होना चाहिए। और मैं आपको फिर बता दूं कि इस सीरीज में मैं वैदिक मेमोरी प्लस वैदिक मैथ्स को कंबाइन करके, मीन्स आपको जो एक्सरसाइजेस करवाने वाला हूं ये ब्रेन एक्सरसाइजेस तो है ही है, मीन्स डबल ट्रिपल फायदा है। कैलकुलेशन भी फास्ट होगा, ब्रेन की एक्सरसाइज भी होगी, और आपका जो इंटरेस्ट है मैथमेटिक्स के लिए वो बढ़ेगा, ब्रेन शार्प होगा, और जो हमारे वैदिक मेमोरी स्टूडेंट्स हैं वो भी मोटिवेशन जो है उनको मिलता रहेगा, राइट। वो मीन्स जल्दी से जो है प्रैक्टिस कर पाएंगे अपने बाकी वैदिक मेमोरी मेथड्स का। और साथ ही साथ अगर आपने वैदिक मेमोरी मेथड जो कोर्स है हमारा नहीं लिया है, तो आप ले करके उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि फोटोग्राफिक मेमोरी आपका एक्टिवेट हो जाएगा। मीन्स जो मेमोरी नर्व की मैं बात करता हूं वो एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाएंगी। वीडियो कैसा लगा आप मुझे बताइएगा कमेंट में, कोई सजेशंस भी दे सकते हैं, प्लस शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि हम चाहते हैं कि ये जो एक्सरसाइजेस हैं सभी स्टूडेंट्स जो हैं वो इजीली कर पाए, राइट। सो विद दीज वर्ड्स, थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।